नफीस श्री नफीस, आप बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अनुपूरक सवाल पूछने का मौका दिया। नगर विकास मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, इसमें सीमा विस्तार की हेतु जो मैंने पूछा था नीति, तो इसमें इन्होंने 8 पॉइंट दिए हैं, लेकिन 7-8 दोनों एक ही पॉइंट है, एक ही को डबल रिपीट कर दिया गया। और ये बहुत अहम मुद्दा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि सीमा विस्तार जो हुआ है इधर इन 3 साल पहले, ज़्यादातर उन इलाकों को ले लिया गया है जिसमें ज़्यादातर किसान क्षेत्र हैं, जहाँ पर इन्होंने जो पॉइंट एक दिया था कि उसमें ये देखना है कि वहाँ की जो एरिया है उसका डेवलपमेंट देखकर ही चिन्हित किया जाता है। लेकिन मेरे ही क्षेत्र में विधानसभा गोपालपुर में नगर पंचायत थी बिलरियागंज, उसको नगर पालिका बना दिया गया। उसमें तकरीबन 63 गांवों को शामिल किया गया जो बहुत दूर तक नगर निकाय में आने वाले नहीं थे। मेरा 3 सवाल है माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से। पहला सवाल ये है कि पिछले 3 वर्षों में जिन ग्राम पंचायत को नगर पालिका में शामिल किया गया है, क्या उनके विकास के लिए सरकार कोई विशेष फंड आवंटित किया है कि नहीं, जिससे उस क्षेत्र का सीवरेज, सड़क और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं वो पूरी की जा सकें। दूसरा, नगर पालिका सीमा विस्तार नीति के तहत नए क्षेत्रों में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लागू कर दिया जाता है। क्या सरकार 70% शहरी बुनियादी ढांचा तैयार ना हो जाए तब तक इन टैक्सों से उसको दूर रखेगी? और तीसरा सवाल है मेरा जो माननीय मंत्री जी से कि जो आपने सीमा विस्तार किया, नगर पालिका बनाया है, उसमें आप क्या कोई मास्टर प्लान लागू करेंगे जिससे वहाँ की जो तरक्की है, यहाँ पर कोई अवैध निर्माण ना हो, झुग्गी झोपड़ी इस तरीके की चीज़ें ना हो और वहाँ पर सारी मूलभूत सुविधाएं हों, ऐसा कोई मास्टर प्लान आपने बनाया है? बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।